किस चीज का हो रहा है इधर ये? स्मार्ट सिटी का कार्य चल रहा है। स्मार्ट सिटी का। हाँ। तो अभी ये गली ऐसे कच्ची थी अभी तक? हाँ, नहीं कच्ची नहीं थी। हाँ। ये वाली पत्थर नहीं। तो ये स्मार्ट सिटी बने हुए तो बहुत टाइम हो गया, फिर अभी बन रहा है ये? नहीं, सब गली कंप्लीट हो गई, लास्ट तो बचा दी, सामने वाला कंप्लीट हो गया, चाय खत्म। अच्छा, तो कब से काम शुरू हुआ ये गली पक्की करने का? 1.5 साल 18 महीना हो गया। अच्छा, तो अभी तो रात को कैसे चल रहा है फिर ये? मतलब ये काम चल रहा है ना, थोड़ा जल्दी करना है, इसे कंप्लीट करना है, इलेक्शन का समय है। अच्छा, तो इलेक्शन में बोला जनरली इलेक्शन से पहले पहले कर दो। वोटिंग से पहले पहले। तो वोटिंग तो परसों 2 दिन पहले कर दोगे? कंप्लीट होने की इसमें है। फिर ऐसे तो फिर काम भी कच्चा पक्का ही थोड़ा हो ही रहेगा। नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। आपने गांव के अंदर सरपंच का, प्रधान का, निगम पार्षद का चुनाव आपने देखा होगा, और वो लोग चुनाव जीतने के लिए, लोगों की नाराजगी दूर करने के लिए रातों रात सड़कें बनवा देते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, पैरों में पड़ते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी नाली सड़क की जो भी नाराजगी है उसको मैं दूर कर दूंगा, वोट मुझे देना। ये होता है गांव में, प्रधान का चुनाव हो, सरपंच का चुनाव हो, उसमें ऐसा होता है। लेकिन क्या कोई कल्पना कर सकता है, देश के सबसे मजबूत, जो भारत का विश्व में डंका बजवा रहे हैं, जिनकी 56 इंच की छाती है, जिनकी लोकप्रियता इतनी है कि रूस के राष्ट्रपति और अमेरिका के राष्ट्रपति उनसे पूछ करके काम करते हैं, वो अपने संसदीय क्षेत्र में वाराणसी के अंदर 8 साल के अंदर सड़क ना बनवा पाए, नालियां ना बनवा पाए, गलियां ना बनवा पाए, तो फिर क्या कहेंगे। और वो भी तब हो रहा है जब वाराणसी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र को स्मार्ट सिटी घोषित कर दिया गया है। देर रात हम घूम रहे थे और देर रात घूम करके हमने खबर निकाली, एक खबर निकाली जहां पर रात को नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में विश्वनाथ कॉरिडोर के ठीक 200-300 मीटर के एरिया के अंदर अंदर रात को काम चल रहा है। और जो कर्मचारी वहां पर काम कर रहे थे, जो लेबर वहां पर काम कर रही थी, उन्होंने बताया कि चुनाव के चलते चलते प्रेशर है और कहा गया है कि चुनाव से पहले पहले इसको पूरा करना है। सोच करके देखिए नरेंद्र मोदी की हालत क्या है, ये योगी आदित्यनाथ की हालत क्या है। नरेंद्र मोदी को भी मालूम है कि योगी आदित्यनाथ जीते या हारे, लेकिन कम से कम मुझे अपने संसदीय क्षेत्र में जीत करके जो है वो 8 सीट निकालनी है, नहीं तो मेरी फिर क्या इज्जत बचेगी। आपको वीडियो दिखाते हैं, पहले आप वीडियो देखिए पूरे इत्मीनान से। 3-4 मिनट की वीडियो है, पहले आप वीडियो देखिए और उसके बाद में स्मार्ट सिटी के जो आंकड़े हैं वो आंकड़े आपको बताएंगे। आपको पता चलेगा कि कितना पैसा आया था, कितना पैसा दिया गया। 2015 के अंदर स्मार्ट सिटी घोषित की गई थी और तब से लेकर के अब तक 8 साल हो गए हैं नरेंद्र मोदी को। और गलियां जो है वो कच्ची थी, गलियों अब बनाई जा रही है, पक्की गलियां, सीमेंटेड गलियां अब बनाई जा रही है। वीडियो आप देखिए। ये सब कहाँ डलेगा? ये कहाँ बन रहा है? गली बन रहा है। गली बन रहा है। तो ये गली अभी शुरू हुआ बनना है, पहले से ही बन रहा है? पहले से बहुत पहले। फिर बना नहीं है, ये सब चल रहा है। हम रात को अंदर के उधर ये गली में मतलब कहाँ डल रहा है मलबा? ये मलबा, ये स्मार्ट सिटी जो गली बन रहा है ना, स्मार्ट सिटी वाला। तो स्मार्ट सिटी वाला फिर गली अभी ये कच्चा ही है अभी तक? नहीं, ये थोड़ा सा बचा हुआ है, देख लीजिए। थोड़ा सा इस पे तो अभी तो एक बार भी मलबा नहीं डला। ये गलियां कच्ची थी अभी तक। ये मलबा चेम्बर का ना, ये इसका खोदने का आदेश अभी इलेक्शन बाद है, इसमें पाइप लगेगा, मिलेगा। तो इलेक्शन के बाद में हुआ है सारा? ये नहीं, ये हो जाएगा, आज खत्म हो जाएगा, इसके बाद ये लगेगा इलेक्शन बाद। तो रात में भी काम चल रहा है? हाँ, रात में दिन में सब चलता है। पीछे गली में चल रहा है, लेबर लगे हुए हैं। अच्छा, 20-25 लेबर लगे हुए हैं आगे वाली गली में, देख सकते हैं। किस चीज का हो रहा है इधर ये? स्मार्ट सिटी का कार्य चल रहा है। स्मार्ट सिटी का। हाँ। तो अभी ये गली ऐसे कच्ची थी अभी तक? हाँ, नहीं कच्ची नहीं थी। हाँ। ये वाली पत्थर नहीं। हाँ। अच्छा, ये वाली पत्थर, ये छोटे छोटे जो पत्थर होते थे 1x1 का? छोटे छोटे नहीं, वो देखिए वो निकाले हुए हैं वो पत्थर। अच्छा, वो पुराने पत्थर जो पहले कभी के थे। हाँ। तो अभी बदला जा रहा है इसको? हाँ। तो ये स्मार्ट सिटी बने हुए तो बहुत टाइम हो गया, फिर अभी बन रहा है ये? नहीं, सब गली कंप्लीट हो गई, लास्ट तो बचा दी, सामने वाला कंप्लीट हो गया, चाय खत्म। अच्छा, ये बंगाली टोला।
जल्दी कंप्लीट हो गई है। कितनी गली कंप्लीट हो गई है? 40। 14 तो 14 होता है। अरे 40 सॉरी 40। 40 40। हाँ, अच्छा, तो कितनी गली है कुल? अंदाजा नहीं है। स्मार्ट सिटी के अंदर में कितने आएंगे? वार्ड नंबर 69 69, उसी के अंदर में इतनी गली आएगी। तो कब से काम शुरू हुआ ये गली पक्की करने का? 1.5 साल, 18 महीना हो गया। अच्छा, तो अभी तो रात को कैसे चल रहा है फिर ये, मतलब नाइट टाइम चल रहा है ना, थोड़ा जल्दी करना है, नहीं से कंप्लीट करना है, इलेक्शन का समय है। अच्छा, तो इलेक्शन में बोला जनरली इलेक्शन से पहले पहले कर दो, वोटिंग से पहले पहले। हाँ, तो वोटिंग तो परसों 2 दिन पहले कर दोगे? हाँ, तो कंप्लीट होने की उसमें है। फिर ऐसे तो फिर काम भी कच्चा पक्का ही थोड़ा हो ही रहेगा। हाँ? बहुत नंबर लगे हुए हैं, पूरा वहाँ तक मुंह तक लगे हुए हैं। यहाँ फिर तक तो पहले हो जाना चाहिए था। इलेक्शन के चक्कर में प्रेशर में आ रहा है। हाँ, प्रेशर में आ रहा है। कौन बोला कि भाई इलेक्शन से पहले पहले कर दो इसको? ये कौन बोला? जिनके अंडर में सब काम हो रहा है। हाँ? जिनके अंडर में ये सब काम हो रहा है। कौन ठेकेदार का नाम क्या है? उनका नाम हमें नहीं पता है। नहीं मालूम। नहीं, वो अंदर गए। आप कहाँ के रहने वाले? हम नहीं रहने वाले हैं। क्या नाम है? सौरभ यादव। अब इसको क्या कहेंगे? इसको स्मार्ट सिटी का विकास कहेंगे। अब जहां पर भी आप लोग रहते होंगे, ठीक ठाक सा आपका गांव है, शहर है, तो वहां पर भी कम से कम सीमेंटेड गलियां बनी हुई है। लेकिन नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में ऐसा नहीं है। नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में वोटों से ठीक पहले गलियां बनाई जा रही है। पूरी रात रात भर जग करके लेबर को लगा करके गलियां बनाई जा रही है। आपके सामने आंकड़े रखते हैं कि कितना पैसा जो है वो स्मार्ट सिटी के लिए रखा गया और कितना पैसा खर्च हुआ। ये खबर आप देखिए, ये खबर है मार्च 29 2019 की, द वायर की खबर है। और आपको यह बता दें कि 2015 के अंदर जो है वो स्मार्ट सिटी घोषित किया गया था वाराणसी को, काशी को। और इसमें क्या लिखा? पिछले 4 साल में केवल 7% राशि जारी कर पाई मोदी सरकार। मोदी सरकार ने 2267 करोड़ रुपए का 2267 करोड़ रुपए का यहां पर स्मार्ट सिटी परियोजना के लिए मंजूरी दी थी, लेकिन 4 वर्ष में मात्र 8.63% यानी 196 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की। ये इसी तरह से है। अगर आपको ये आंकड़ा समझ में नहीं आ रहा है तो मैं थोड़ा मोटे मोटे आंकड़े में आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए कि मैं आपको घर बनाने के लिए पैसा दे दूं कि जाओ, आपको मैं 22,000 रुपए दे रहा हूं, 22,000 रुपए में आप अपना घर बना लीजिए। और आप जो है अभी ये 196 करोड़ रुपए, 200 रुपए जो है 22,000 में से 2,000 रुपए मैं आपको दे रहा हूं। 22,000 रुपए कुल के जो है वो बात होती है, और 2,000 रुपए मैं आपको दे रहा हूं। आप क्या करेंगे? आप साहब उसमें एक एल्यूमिनियम का एक गेट लेकर के आएंगे और उसमें एक हरे रंग का तोता लटका देंगे। बस उतना भर हो पाएगा 2,000 रुपए के अंदर। क्योंकि अगर पूरे 22,000 रुपए मिलते तब जाकर के पैसा खर्च होकर के पूरा घर जो जितना भी बनाने के लिए मैंने दिया था, मैं मान लीजिए कि सोफा जिस पर मैं बैठ करके अभी ये वीडियो बना रहा हूं, अगर मैं 22,000 रुपए का सोफा अगर मैं बनवाना चाह रहा हूं, किसी कारपेंटर से मैं पैसा दे रहा हूं उसके लिए, और मैं केवल 2,000 रुपए देकर के आ जाऊं, तो फिर मैं उसके बाद में 1 महीने बाद में कहूं कि मेरा सोफा मेरे को वापस दो, तो कारपेंटर मेरे को इस सोफे के 4 पाए हाथ में पकड़ा देगा कि जाओ इसके ऊपर डंडे लगा करके बैठ जाना। अब पैसा ही नहीं होगा तो साहब फिर रात को ऐसे ही काम होगा। और जब नाराजगी है, जब पहले के 6 चरणों में आपकी हालत खराब हो गई है और आपको लगता है कि आपके क्षेत्र में केवल अब आप अपनी साख बचा सकते हैं, तब आपको फिर इस तरह से काम करना पड़ता है। और दूसरी बात ये देखिए कि इसमें इसी जो ये स्कीम है, इसी को कई बार रीपैकेजिंग करके बेचा गया है। ये खबर आप दूसरी आप खबर दिखा रहे हैं, 20 जनवरी 2021 की खबर है। पीएम नरेंद्र मोदी की काशी स्मार्ट सिटी के बनाने का प्रस्ताव पास हो गया। 2015 में स्मार्ट सिटी घोषित हुआ और उसके बाद में ये 2021 की खबर है, स्मार्ट सिटी बनाने के लिए प्रस्ताव पास कर दिया गया। क्या कहेंगे अब इसको? कितनी बार झूठ, बार बार झूठ। और दूसरी बात ये आप देखिए, जनसत्ता की खबर है, जब स्मार्ट सिटी बनाने की जब बात हुई थी तो इस तरह के जो फ्लाईओवर हैं, गगनचुंबी इमारतें हैं, वो बनाने के सपने दिखाए गए थे। काशी को क्यूटो बनाने की बात कही गई थी कि काशी को क्यूटो बना देंगे, लेकिन अब हालत क्या है वो आपके सामने है। और एक बात और आप देखिए, इस खबर में ही हमने आपको निकाला है, इसमें कहा गया है कि अपना घर आश्रम, एक प्रस्ताव बनाया गया था, अपना घर आश्रम, और उसके तहत वाराणसी के जितने भी बेघर लोग हैं, जितने भी भिखारी हैं, उन सब के लिए पुनर्वास की एक योजना तैयार की गई थी। आप जो भी वाराणसी में अभी हाल फिलहाल में आए होंगे
जो भी हमारे दर्शक अगर कभी कोई आए हैं वाराणसी के अंदर या उनके कोई अड़ोसी पड़ोसी आए हैं तो उनसे पूछिए बनारस में भिखारियों की और जो बेघर लोग हैं उनकी क्या हालत है। लोग किस तरह से आकर के पैर पकड़ लेते हैं, 10 रुपए दे दो, 2 रुपए दे दो, 5 रुपए दे दो, इतनी बुरी हालत है। और मन को एक पीड़ा होती है कि इन लोगों को हम क्या कहें, हम कितने लोगों का भला कर सकते हैं। 2 लोगों को दे देंगे, 5 लोगों को दे देंगे, 10 लोगों को दे देंगे। हम सरकार नहीं है, आप सरकार नहीं है। जो सरकार है क्या वो बेकार है? इसीलिए ये लोग बेघर लोग जो है उनके लिए कुछ हो नहीं पा रहा है, एक बड़ा सवाल है। तो बहरहाल ये खबर हमने निकाली है, आप लोगों के लिए निकाली है और इस खबर को दूर तक पहुंचाना अब आप लोगों का काम है। इस खबर को 10-10, 5-5 मिनट अपने निकालिए और अपने कम से कम 15-15, 20-20 दोस्तों को इस खबर का लिंक व्हाट्सएप के जरिए, फेसबुक के जरिए जरूर शेयर करिए ताकि लोगों को भी काशी कितनी क्यूटो बन गई है, कितनी क्यूट बन गई है, वो लोगों को पता चले। कैसे एक छोटे से प्रधान की तरह से देश के प्रधानमंत्री को देर देर रात भर तक मजदूरों को जगा करके काम करवाना पड़ रहा है और फिर इन मजदूरों के साथ में फोटो खिंचवाई जाती है। वो फोटो याद है ना आपको, काशी कॉरिडोर के मजदूरों के साथ में जो बैठ करके नरेंद्र मोदी जी ने खाना खाया था। वो इसीलिए सब कुछ हो रहा है कि ये लोग जो है बाहर पब्लिक में कुछ बोले ना। तो बहरहाल इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया सब्सक्राइब करिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए ताकि जैसे वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।